बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मज़े से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार गाजर के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनेगा। मार्केट में जो गाजर का मुरब्बा मिलता है सेम ऐसा ही मुरब्बा आप घर पर कैसे रेडी कर सकते हैं और वो कौन सी ऐसी चीज़ इसके अंदर यूज़ की जाएगी कि ये पूरे 6 माह तक सेफ रहे। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गाजरें ले ली हैं। इसको मैंने पील ऑफ करके अच्छी तरह से खुले पानी में वॉश कर लिया था। अब हमने अगला काम ये करना है कि हमने इसको कट्स लगा लेने हैं फोर्क की मदद से। गाजर का मुरब्बा दिल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आपने कैरेट्स को किसी ना किसी तरीके से अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि आपको इसके बेनिफिट्स जो हैं वो भरपूर मिल सकें। यहाँ पर मैं सारी कैरेट्स को 1 बाय 1 कट्स लगा लूँगी। अब यहाँ पर इसका सेकंड स्टेप ये है कि इसको आपने पीसेस में कट कर लेना है। आप चाहें तो पूरी गाजर का मुरब्बा भी डाल सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग इसको डालते हैं, लेकिन मैं इसको पीसेस में कट कर रही हूँ क्योंकि मैं मार्केट स्टाइल में बना रही हूँ और मार्केट में यही स्टाइल चलता है। बड़ी वाली गाजर के आपने येलो पार्ट को रिमूव कर देना है क्योंकि ये इसका हार्ड पार्ट होता है, सख्त वाला होता है और ये जल्दी से सॉफ्ट नहीं होता। अदरवाइज़ आपने छोटी वाली कैरेट्स को बिल्कुल भी इस तरह से कट नहीं करना। इसी तरह से आपने सारी कैरेट्स को पीसेस में कट कर लेना है। चलें जी, यहाँ पर हमारी गाजरें जो है वो रेडी हो चुकी हैं। चलें जी, यहाँ पर मैंने कैरेट्स को उसी बर्तन के अंदर शिफ्ट किया है जिसके अंदर मैंने इनको कुक करना है। मेरे पास 1.5 किलो गाजरें थी और उतनी ही शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। जितनी गाजरें होंगी उतना ही आपने इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल करना है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल बाज़ार के जैसा मुरब्बा घर पर रेडी करना है तो आपको इतना सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा। अब आपने इसको कवर करके पूरी रात के लिए छोड़ देना है, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। यहाँ पर इसको कवर किए हुए तकरीबन पूरी रात गुजर चुकी है। अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कैरेट्स का कलर चेक कीजिए और इसकी जो शुगर है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम पे रखना है और उसको पकने के लिए रख देना है। अब इसके अंदर आपने 3 अदद सब्ज़ इलायची ऐड करनी है ताकि हमारे गाजर के मुरब्बे के अंदर बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ जाए। आप देख सकते हैं कि गाजर के मुरब्बे ने पकना शुरू कर दिया है। अब इसको यहाँ पर मैं कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पर ताकि गाजरें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो चलिए मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। इसके साथ ही व्यूवर्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और कैरेट्स भी हमारी फुल डन हो चुकी हैं। अब आपने इसके ऊपर कवर नहीं देना है बल्कि चूल्हे की फ्लेम हाई करके इसको कुक करना है ताकि हमारा जो शीरा है वो अच्छे से थिक हो जाए। यहाँ पर मैं आपको शीरे की कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा सा फ्लोइंग फॉर्म में है। इसको हमने मज़ीद 2 मिनट के लिए और कुक करना है। अब इसके अंदर आपने एक और चीज़ ऐड करनी है जिसका ज़िक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था। तो ये है लेमन जूस। इसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून लेमन जूस के ऐड कर देने हैं। ये इसको बहुत ही देर तक सेव भी रखेगा और इसके अलावा इसके अंदर शुगर के क्रिस्टल्स भी नहीं बनने देगा। आपने इसको इसी तरह से चेक करना है, जब आपके हाथों के साथ ये चिपकने लग जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये इसकी राइट कंसिस्टेंसी है। अब आपने चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको आपने ठंडा करके सर्व करना है। ओके जी व्यूवर्स, हमारा मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा गाजर का मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको आप बनाकर फ्रिज में रख दें, पूरे 6 माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, ऊपर आई बटन पर भी उसका लिंक दे देती हूँ, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।